तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो हम भाई टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड जो साहित्य और रचनाकार से संबंधित जो सीरीज़ चल रही थी उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मीन्स 355 क्वेश्चन नंबर 355 शुरू करेंगे। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? दैत्यवाद, अदैत्यवाद, विशिष्टता देवत्ववाद, अशुद्ध दैत्यवाद। केवल पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हमारा आंसर सही हो जाएगा अदैत्यवाद। ये बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा संवर्धनी सभा को कहाँ स्थापित की गई? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयाग, देवरिया। कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयाग, देवरिया। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 356। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा अलीगढ़। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, रैदास। कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, रैदास ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला कबीरदास। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? सूफी काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? सूफी काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा संत काव्य। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा संत काव्य। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? रैदास, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक। ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? रैदास, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक। बी वाला आंसर सही हो जाएगा तुलसीदास। बी वाला आंसर सही हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? धर्मदास, सुंदरदास, दादू दयाल, रज्जब। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला सुंदरदास। सुंदरदास। मसिका गद छुओ नहीं कमल गहो नहीं हाथ। ये किसके विषय में कहा गया है? नानक के विषय में कहा गया है, दादू के विषय में कहा गया है, कबीर के विषय में कहा गया या रैदास के विषय में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 361 सी वाला आंसर सही हो जाएगा कि कबीर के विषय में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसने दिया है? राहुल संस्तायन, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, काशी, इलाहाबाद, बनारस। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, काशी, इलाहाबाद, बनारस। 363। ये मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? कबीरदास की मृत्यु जो हुई है वो मगहर में हुई है। कबीर किस शासनक के समकालीन हुए? कबीर किस शासनक के समकालीन थे? अकबर, हुमायूं, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? कबीरदास, चंद्रवरदाई, सूरदास, विद्यापति। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? कबीरदास, चंद्रवरदाई, सूरदास, विद्यापति। 365 क्वेश्चन नंबर 365 ए वाला आंसर सही हो जाएगा कबीरदास। ए वाला आंसर सही हो जाएगा कबीरदास। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? मानवर सिंह, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 366 विजय देव नारायण शाही। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये केवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367। क्वेश्चन नंबर 367 मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है?
मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, परमालासो, मधुमालती, मृगावती। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 367, ए वाला आंसर सही हो जाएगा पद्मावत। ए वाला आंसर सही हो जाएगा पद्मावत। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, इंद्रावती, मृगावती, यूसुफ, जुलेखा। क्वेश्चन नंबर 368, ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये इंद्रावती जो है ये है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला वजही कुतुबुन, मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये मुल्ला दाऊद इसका आंसर सही हो जाएगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवियों में सबसे प्रिय अलंकार है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है श्लेष, समासोक्ति, वक्रोक्ति, अनुप्रास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 370, बी वाला आंसर सही हो जाएगा समासोक्ति। समासोक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? नहीं है। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, नागमती विरह। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नागमती विरह इनकी नहीं है। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। अगला, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी चित्रावली जो है वो इनकी रचना नहीं है, जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत में समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 373, आंसर हमारा सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जायसी किस धारा के कवि हैं? नागपंथी काव्य धारा, रासक काव्य धारा, ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानन काव्य धारा। जायसी किस धारा के कवि हैं? नागपंथी काव्य धारा, रासक काव्य धारा, ज्ञान मृगी काव्य धारा, प्रेमाख्यान काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 374, आंसर हमारा सही हो जाएगा प्रेमाख्यान काव्य धारा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, मैथिली। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया हो। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मधुमालती के रचनाकार हैं? मधुमालती के रचनाकार हैं कुतुबन, मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद। मधुमालती के कौन रचनाकार हैं? मधुमालती के रचनाकार हैं मंजन। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है। मंजन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। मंजन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 377, डी वाला आंसर सही हो जाएगा सूरदास। डी वाला आंसर सही हो जाएगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? वात्सल्य, मात्र, साख्य, दास्त। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप था दास्य। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? साकेत, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। साकेत ये इनकी नहीं है, साकेत रचना इनकी नहीं है। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। आंसर हमारा सही हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, अब लो नसौनी अब ना नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धत है? अब लो नसानी अब ना नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना की उद्धत है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 380 हमारा आंसर सही हो जाएगा विनय पत्रिका। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबला नसानी अब ना नसई हो पद के रचयिता हैं? अबला नसानी अब ना नसई हो पद के
रचयिता हैं? तो इस पद के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये विनय पत्रिका से ली गई जो पंक्ति है वो है। रामानुजाचार्य ने किस आदर्श का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? दैत्यवाद, विशिष्टता दैत्यवाद, शुद्ध दैत्यवाद, अदैत्यवाद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 382। दो, विशिष्टता दैत्यवाद, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के संस्थापक हैं? अष्टछाप के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ, गोविंद स्वामी। अष्टछाप के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ, गोविंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 383, विट्ठलनाथ इसका आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे रैदास, कबीरदास, सूरदास, मलुकदास। मीराबाई के गुरु थे, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। मीराबाई के गुरु जो थे वो थे रैदास। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य से? नाभादास, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। सूरदास किसके शिष्य थे? नाभादास, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास शिष्य थे वल्लभाचार्य के। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सूरदास, रहीम, नरोत्तम दास, कबीरदास। सूरदास, रहीम, नरोत्तम दास, कबीरदास। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? यह है नरोत्तम दास की रचना। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की स्थापना जो की है ये शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 387, ये वल्लभाचार्य ने की है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी ने किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बकाचार्य, गोकुलनाथ। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 388। क्वेश्चन नंबर 388 विट्ठलनाथ ने की है। विट्ठलनाथ ने की है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वामी वल्लभाचार्य, सूरदास, नाभादास। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वामी वल्लभाचार्य, सूरदास, नाभादास। कृष्ण काव्यधारा के कौन से प्रवर्तक हैं? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं सूरदास। हमारा आंसर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390। क्वेश्चन नंबर 390, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस काव्य को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया था? किस काव्य को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया था? भूषण, पद्माकर, देव, केशव। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 390। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? मतिराम को, चिंतामणि को, बिहारी को, आचार्य केशवदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किस आचार्य को किसे माना है? मतिराम, चिंतामणि, बिहारी को, आचार्य केशव प्रसाद को। आचार्य केशव प्रसाद को। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, चिंतामणि। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, चिंतामणि। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीत मुक्त काव्यधारा, आश्रयवादी काव्यधारा, रीत बंद काव्यधारा, रीत सिद्ध काव्यधारा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर क्वेश्चन नंबर 392। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, रीति बंद काव्यधारा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं देव, बिहारी, केशव, भूषण। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 393। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बिहारी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, बिहारी। रीतिकालीन कवियों में काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों में काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी। रीति कवियों की काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी। क्वेश्चन नंबर 394 का आंसर सही हो जाएगा, बी वाला, ब्रजभाषा। बी वाला सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। केशव, घनानंद, पद्माकर, देव।
केशव, घनानंद, पद्माकर, देव। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 395। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, केशव। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रेत मुक्त का नहीं है? रेत मुक्त नहीं है, इनमें से कौन सा कवि रेत मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, केशवदास, घनानंद। 396। क्वेश्चन नंबर 396, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, केशवदास। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, केशवदास। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? बिहारी भूषण, पद्माकर, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 397, आंसर हो जाएगा भूषण। बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी हो। रेतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने रेतिकाल वीर रस में कविता लिखी हो। भूषण, घनानंद, बिहारी, पद्माकर। भूषण, घनानंद, बिहारी, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 398, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, भूषण। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, भूषण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में रेतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। हिंदी साहित्य में रेतिकाल को श्रृंगार काल कहा है किसने? डॉक्टर गुलाब राय, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 399, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ औरझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? तुलसी, जायसी, कबीर, बिहारी। दृढ़ उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? तुलसी, जायसी, कबीर, बिहारी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये कथन है बिहारी का। ये कथन किसका है? ये कथन है बिहारी का। हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। आज हमने क्वेश्चन 50 किए। थैंक यू। अगली 50 की सीरीज अगले वीडियो में।